नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BK शर्मा आपका अपने चैनल नेचर एंड ह्यूमन पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले जो कि वेब सीरीज के रूप में पिछले महीने रिलीज़ हुआ, जिसका नाम है हाफ सीए। ये सीज़न 2 था। सीज़न 1 भी आया था और सीज़न 2 जो है वो आया है और ये 5 एपिसोड्स में आया है। अब पहली बात यह है कि इसका जो नाम है हाफ सीए, हमने कभी हाफ सीए सुना नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि हाफ सीए होता है। लेकिन जो डायरेक्टर है उसने इसका नाम हाफ सीए रखा। हाफ सीए क्या होता है? सीए का मतलब क्या होता है? सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम सभी जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जो इंडिया की इकॉनमी में एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये जो सीए होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है जिसको पास करके बनता है। ये टेस्ट ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो कंडक्ट करती है और ये 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा जो होता है स्टूडेंट्स को, उसको हम फाउंडेशन कहते हैं, उसको पार करना पड़ता है। दूसरा इंटरमीडिएट होता है और तीसरा फाइनल एग्जामिनेशन होता है। ये तीनों को पार करने के बाद ही, पास करने के बाद ही जो एक कैंडिडेट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। अब ये जो वेब सीरीज़ है इसमें इस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में बता रहा है कि उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो करूँगा कि ये जो डायरेक्टर है इन्होंने कैसे इस सीरीज़ को प्रेजेंट किया, कैसे करेक्टर्स को प्रेजेंट किया। क्या ये स्टोरी प्रॉबेबल है, इम्प्रॉबेबल है? अगर आप इसकी रेटिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लिटरेचर का टीचर हूँ और मैंने कॉमर्स की क्लासेस को पढ़ाया भी है और मेरे घर में मेरा बेटा भी सीए है। मेरे को पता है कि ये जो सीएशिप होती है ये कितना डिफ़िकल्ट काम होता है इसको पास करना। और ये जो स्टोरी डायरेक्टर ने एनेक्ट की है, बनाई है, जो राइटर्स ने लिखी है, इसको मैं एक रियलिस्टिक और प्रॉबेबिलिटी वाली स्टोरी कहता हूँ। और ये जो प्ले है ये मैं चाहूँगा कि 3 लोगों को खास तौर पर इसको देखना चाहिए, जो 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1 उनको जो सीए का एग्जामिनेशन को पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनके लिए ये भी देखने वाली बात है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी दिखाया गया है। और तीसरी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सीए कर रहे हैं उनका एंगल कैसा है, ये भी दिखाया गया है कि उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चा कौन सी स्ट्रेस में से निकलता है। तो इस स्टोरी में जो मैं आपको बताऊंगा ये एक बहुत ही एक रियलिस्टिक प्रॉबेबल स्टोरी है। क्योंकि कोई भी स्टोरी जो राइटर लिखता है उसके मन में एक एम होता है। बिना एम के तो कोई स्टोरी लिखी नहीं जाती है, कोई नेक्ट नहीं। क्योंकि इतना बड़ा काम है ये वेब सीरीज बनाना, बड़ा जैसे कहते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है। अब मैं इस स्टोरी की तरफ आता हूँ। ये जो स्टोरी है बेसिकली तो 2 कैरेक्टर हैं, आर्ची मेहता और एक है नीरज गोयल। आर्ची मेहता और जो नीरज गोयल हैं ये दोनों ही सीए की तैयारी कर रहे हैं और हाफ सीए बन चुके हैं। आर्ची मेहता जो है वो एक ग्रुप वो कर चुकी है, जो इंटरमीडिएट का होता है एक ग्रुप कर चुकी है। और जो नीरज गोयल है वो 5-6 साल पहले अटेम्प्ट लेता आ रहा है और 5-6 साल बाद वो उसका फेलियर हुआ है। अब जो दोनों आर्टिकलशिप कर रहे हैं, नीरज तो कर चुका है आर्टिकलशिप, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है जो इंटरमीडिएट के बाद जो एक कैंडिडेट है वो फाइनल एग्जामिनेशन देने से पहले आर्टिकल के सीए के पास जाता है और उसके अंडर वो काम करता है। अब ये जो स्टोरी है इसका एक लव एंगल भी है। ये जो बच्चे हैं क्योंकि यंग हैं और यंग बच्चे जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो डेफिनेटली उनका आपस में प्यार भी हो जाता है, लेकिन उनकी स्ट्रगल भी चल रही है। जो आर्ची मेहता है ये भी एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप क्रिएट कर लेती है और जो नीरज गोयल है वो एक छोटे टाउन से आया है, छोटे टाउन से आकर के बड़े टाउन में वो सीए की तैयारी कर रहा है। अब इसमें सरकास्टिक भी है, क्लासरूम भी दिखाई गई है। क्लासरूम में जब बच्चे जाते हैं तो कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अब जो आर्टिकलशिप है ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि हाफ सीए का मतलब होता है जब एक ग्रुप, जैसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, वो पास कर जाए तो वो फाइनल की तैयारी करने से पहले जब वो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाता है, जो सीए
एस्टेब्लिश्ड सीए होते हैं उनके ऑफिस में जाकर के वो काम करता है। अब उनका मेंटल स्ट्रेस, स्टडी का स्ट्रेस, फैमिलियल स्ट्रेस, ये 3 तरह के स्ट्रेस में वो काम करता है और सोशल स्ट्रेस भी होता है। ये जो सीए वाले होते हैं, ये जो लड़के, ये जो कैंडिडेट्स सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, इनके लिए एक जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी रिस्की जॉब होती है, क्योंकि +2 के बाद कोई भी कैंडिडेट सीए की तैयारी करना शुरू करता है। पहले वो जैसे हम फाउंडेशन कहते हैं, वो उसमें से क्या होता हुआ, जैसे आईएएस का प्रिलिमिनरी कोर्स होता है। आईएएस में जो प्रिलिमिनरी होता है, मतलब 100 बच्चे ने टेस्ट दिया तो 50 बच्चे इसमें पास होते हैं, फिर वो आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं। अगर वो इंटरमीडिएट पास कर लें तो। अब इस स्टोरी में जो डायरेक्टर है उसने क्या दिखाया है? पहली बात उसने दिखाई है कि जो स्टूडेंट हैं, ये जो आर्टिकलशिप के ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कैसे कैसे एक जो ICAI ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। वो क्या हैं कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑफिस में जाना पड़ता है और उसी दौरान उनको साथ साथ में फाइनल की तैयारी करनी पड़ती है। अब बहुत बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि एक प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो वो जो एक सीए बनने का प्रोसेस है उसको वो पार नहीं कर पाएंगे। और जो सीए के ऑफिस में जो काम होता है वो भी बड़ा जरूरी होता है। अब ये डेंगल करते हैं, इसमें बहुत डेंगल करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो ये जो आर्ची मेहता है लड़की, ये जो एस्पायर कर रही है कि मैंने सीए करना है, इसकी एम्बिशन बहुत है और हार्डवर्किंग बहुत है, एक्टिव बहुत है। लेकिन उसका एक ब्रदर है जो नीरज गोयल, उसको ब्रदर कहती है नीरज गोयल को। नीरज गोयल भी बहुत मेहनती है, लेकिन बैड लक उसकी ये है कि वो 6-7 जिसे हम कहते हैं कि अटेम्प्ट ले चुका है। अब वो जो क्लास में जाता है कोचिंग लेने, तो उसको मजाक भी किया जाता है। एक तो मजाक ये होता है कि जब वो क्लास में जाता है तो टीचर आता है और टीचर पूछता है, सभी से इंट्रोडक्शन लेता है कि आप बताइए कितने समय से सीए कर रहे हैं। तो जब नीरज गोयल को पूछता है तो नीरज गोयल इससे पहले के जवाब दे पाए, एक उसमें पास में बैठा हुआ लड़का उसको कहता है, सर ये जब से सीए का कोर्स शुरू हुआ है ये तब से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक जैसे हम कह दें कि एक सरकास्टिक कमेंट था। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये हुई कि टीचर ने इस बात को इग्नोर किया और नीरज गोयल की तारीफ की। उसने कहा कि इतनी अच्छी बात है कि नीरज गोयल जो है वो डिटर्मिनेशन से काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि नीरज एंड में इस सीए शेप के जो एग्जामिनेशन है उसको पार कर जाता है। अब मैं ये इस प्ले की तरफ आता हूँ। ये प्ले जो है ये 5 एपिसोड्स में, जो सीए सीजन 2, हाफ सीए सीजन 2, ये 5 एपिसोड में बना है। पहला जो एपिसोड है वो है ओरिएंटेशन, और दूसरा है न्यू अकाउंटेंट, तीसरा है रिकंसिलिएशन, और चौथा है आर्टिकलशिप एंड एग्जामिनेशन, और 5वां है बैलेंसिंग फिगर्स। अब जो पहला चैप्टर है, जो पहला एपिसोड जिसे मैं कहूँगा, उसमें ये है बताया गया है कि जब ये आर्टिकलशिप करने के लिए जो कैंडिडेट हैं इनको अच्छी फर्म में जाना होता है, लेकिन अच्छी फर्म जो हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं है। वो बड़ा जैसे वैसे तो बिग 4 में सभी लोग तो बिग 4 में जाना चाहते हैं। जो नीरज गोयल है, ये जो स्ट्रेस में नीरज गोयल है, अगर हम उसका फेशियल एक्सप्रेशन से देखें तो उसके जो फेस है उस पर फ्राउन्स रहते हैं। उसकी जो एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसका संबंध टूट चुका है, लेकिन दोबारा उसने रिवाइव किया है यहाँ पे आकर के, जो लड़की काव्या है, तो वो जो CS कर रही है, कंपनी सेक्रेटरी का केस कोर्स जो है उसने चेंज कर लिया और इसमें कर रही है। उसके जो उसका रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है। वो बड़ा इसको प्यार करती है, बड़ा अच्छा बिहेव करती है, लेकिन नीरज गोयल उसके साथ उतनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि फियर ऑफ फेलियर। ये जो बच्चे हैं, ये जो कैंडिडेट हैं, ये फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि BCom या +2 कॉमर्स करने के बाद ये साथ साथ में BCom भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो इनका फ्यूचर बिल्कुल ही क्या कहें कि बहुत ही डाउनफॉल आ जाता है।
बीकॉम और सीए एस्पिरेंट दोनों में बहुत फर्क है। अब ये नीरज गोयल अपने घर जाता है, अपने पापा को भी कहता है कि अगर पापा मैं ये फाइनल चांस ले रहा हूँ, अगर मैं नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं दूसरी बात करूँगा, जो पब्लिक ओपिनियन है हमारी, हम बहुत बार ये कहते हैं कि सीए तो स्टैंप लगा के पैसे ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये प्ले देखेंगे, अगर हम ये सीरीज़, ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है सीए बनना, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल पहले ICAI की जो एक फंक्शन हुआ था उसमें कहा था कि सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये इंडिया की इकॉनमी की बैकबोन है, इनके ऊपर हमारी इकॉनमी निर्भर करती है। अगर सीए ऑनेस्ट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे तो इंडिया की इकॉनमी बहुत बूस्ट होने के चांसेस हैं। अगर यही अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। अब मैं इसमें आता हूँ कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं, जो हम करैक्टराइजेशन देखते हैं इसमें, जो करैक्टराइजेशन किया है डायरेक्टर ने, आप देखेंगे कि इसमें हंसने के, जैसे कहते हैं कि कॉमिक सीन्स बहुत कम है। ज़्यादा सीन्स सीरियस सीन्स ही हैं, स्ट्रेसफुल सीन्स हैं। और ये जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं उनको देखना होगा, उनके टीचर्स को भी देखना होगा, उनको बच्चों को बताना होगा कि ये जो सीरियल है ये देखना होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा इससे कि ये कितना एक स्ट्रेसफुल पीरियड निकलता है। अब हम आते हैं जो आर्ची मेहता है उसका इस प्ले के एंड में क्या होता है और जो नीरज गोयल है उसके साथ क्या होता है। बहुत ही एक कहें कि एक बैलेंस्ड एंड दिखाया गया है। जो नीरज गोयल है वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है, लेकिन जब उसका हम चेहरा देखते हैं तो इतनी ज़्यादा वो, जिसे हम कहते हैं कि खुशी प्रकट नहीं करता है। पास तो होता है लेकिन वो डांस नहीं करता है, जंप नहीं करता है। उसका दोस्त उसको आकर के पूछता है, सुनाइए भाई आपके रिजल्ट का क्या हुआ। तो नीरज गोयल बड़े आराम से बताता है, हाँ मैं हो गया। लेकिन टचिंग सीन इसमें कब आता है? टचिंग सीन आता है जब नीरज गोयल अपने घर जाता है, अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसके फादर को पता नहीं है। और जब वो अपने फादर को मिलता है तो फादर भी तो वेट कर रहे थे। एक रात पहले फादर उसको मिलते हैं और उसको बहुत बड़ी बात कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक टचिंग सीन है उसमें। फादर उनको कहते हैं कि बेटा रात को 12 बजे के आसपास मिलते हैं, बेटे क्या बात है आप सो नहीं रहे हो, क्या आप स्ट्रेस में हो? पहले तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं हुए, आज क्या बात है इतने स्ट्रेस में हो? तो नीरज गोयल कोई ज़्यादा आंसर तो नहीं देता है, लेकिन एक फेशियल एक्सप्रेशन देता है। लेकिन जब उसके फादर जाने लगते हैं तो उसको कहते हैं कि बेटा तू सीए बने या ना बने, तो कल को सीए नीरज गोयल हो या नीरज गोयल हो, लेकिन तू मेरा बेटा ही रहेगा। तेरे स्टेटस में मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगी। तो ये जो नेक्स्ट डे नीरज गोयल अपने फादर से मिलता है तो फादर अंदर जाते हैं, कमरे में जाते हैं। कमरे में एक छोटा सा रजिस्टर टाइप है, कॉपी टाइप है, वो लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत बार सिग्नेचर हो चुके थे, नीरज गोयल नीरज गोयल नीरज गोयल। लेकिन फादर उसको ये नहीं पूछते हैं कि तू मेरा बेटा सीए बना है कि नहीं बना है। उसको ये कहते हैं कि तू इस पे ऊपर सिग्नेचर कर। और जब नीरज गोयल अपने सिग्नेचर करता है तो उसको लिखता है सीए नीरज गोयल। तो फादर उसको जैसे मिलते हैं, एक बहुत ही टचिंग सीन बनता है। जो देखने वाला है उसको उस समय पता चलता है कि एक फादर की खुशी क्या होती है जब उसका बेटा अपना टारगेट अचीव करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सैड स्टोरी आती है। सैड स्टोरी ये आती है कि जो आर्ची मेहता है अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये 5वां सीन है, बैलेंसिंग वैल्यूज। और उसमें एक कंपनी की चेयरपर्सन आती है। उसका जो कंपनी का काम था वो आर्ची मेहता ने बहुत ही मेहनत से किया, रात दिन लगा करके किया। और आर्ची मेहता की बहुत अच्छी वो तारीफ करती है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। जो कंपनी का मेन सीए है, जिस फर्म में वो काम कर रही है,
वो भी बहुत खुश होता है, सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। और उसके जो आरकी मेहता के जो फ्रेंड्स हैं, उसी समय रिजल्ट डिक्लेयर होता है और सिचुएशन बड़ी सीरियस हो जाती है। जब रिजल्ट देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि अर्ची मेहता जो है वो एग्रीगेट में 3 मार्क्स में कम रह गई और वो फेल दिखाई जाती है। बड़ी बैड सिचुएशन बन जाती है। थोड़ा समय पहले शी वॉज वेरी हैप्पी, बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट शी बिकम्स वेरी सैड। इसमें 3 मार्क्स कम रहे, इसका कारण क्या है? उसने बहुत बार कोशिश की, अपने सीए को कहा कि सर मुझे क्लासेस लगाने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन वो भी रूल्स से बंधा हुआ था और अपना काम भी, उसका बिजनेस का काम भी बहुत था। दोनों तरफ से वो फंसा हुआ था और उसने इसको उतना समय नहीं दिया ताकि ये क्लासेस लगा सके, और वो 3 मार्क्स से जो आरकी मेहता है वो फेल हो जाती है। अब इसमें 2-3 बातें और हैं। नंबर 1 है कि जो डायरेक्टर है उसने 2-3 बातों की और तरफ ध्यान दिया। वो क्या है? एक स्टाइपेंड की बात है। जब ये आर्टिकल काम करते हैं किसी फर्म में तो उनको थोड़ा सा खर्चा पानी जिसे कहते हैं वो दिया जाता है, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ये जब बच्चे आपस में काम करते हैं, ये जो एस्पिरेंट हैं, आर्टिकल्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये कहते हैं कि इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पार्टी कर सकूं। और दूसरी बात उन्होंने जो टच की है वो डमी की है। एक डमी आर्टिकल भी होती है। डमी आर्टिकल ये दिखाए जाते हैं कि वो किसी सीए के साथ अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस में काम नहीं करते। वो अपनी थ्योरेटिकली जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करते रहते हैं और आर्टिकल बन जाते हैं कागजों में, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऑफिस में नहीं जाते। लेकिन ये जो सीन है, ये क्लास का सीन है जिसमें टीचर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। आरकी मेहता जो है उनका जवाब देती है और एक उसका फ्रेंड है जो नोट्स के ऊपर ही काम करता है और वो आंसर नहीं दे पाता, और टीचर ये कहते हैं डमी और प्रैक्टिकल जो आर्टिकल है उसमें फ़र्क होता है। और एक डायलॉग बहुत अच्छा है जो आरची मेहता कहती है कि मैं आई हैव कम टू लर्न नॉट टू अर्न। तो ये जो प्ले है बहुत ही एक मैसेज वाला प्ले है, बहुत मैसेज देता है। और इसमें जो हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उनको दिखाया गया है कि उनकी रियलिटी क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। और ये मैं चाहूँगा कि ये प्ले है इसको देखा जाए। ये वर्थ वाचिंग प्ले है। वर्थ वाचिंग प्ले जब आता है तो इसका एक मैसेज भी मिलता है। तो मैं अपना जो ये वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हो सकता है कि मैंने इसमें थोड़ी सी कुछ भूल गया होगा, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ कॉमर्स वालों को, बीकॉम वालों को और जो बीकॉम के टीचर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। हमारी जो इकॉनमी है, ये कॉमर्स जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जब पढ़ने के बाद इकॉनमी में आते हैं, हमारी मार्केट में आते हैं, तो हमारे आदेश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करते हैं। बीकॉम वाले, एमकॉम वाले और ये सीए जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे जो लगे हुए हैं हमारी देश की इकॉनमी को आगे ले जाने में, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर कोई सीए नहीं बन पाता है तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बीकॉम करने के बाद भी देश की उतनी ही अच्छी तरह से सेवा की जा सकती है जितनी एक सीए के रूप में की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ like it, share it and subscribe it. Thank you very much.